हेलो डियर्स, ये है 12th क्लास का मैथ का सिलेबस। तो आपको मैं बता दूं, ये सिलेबस आपका 2024 और 2025 का है। न्यू पैटर्न एनसीईआरटी सिलेबस है। आपको बता दूं, आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको एनसीईआरटी मैथ ही करना उचित रहेगा आपके लिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये आपको पढ़ना है। और क्यों पढ़ना होता है भाई, ये सब आपको बताऊँ मैं। इसलिए पढ़ना होता है कि आपने एक्सरसाइज कर ली, सब सारे मैथ की आपने एक्सरसाइज कर ली। पहला पार्ट कर लिया 12th का, दूसरा पार्ट कर दिया, एक्सरसाइज कर ली, पर अभी तक हमें चैप्टरों के नाम ही नहीं याद हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है भाई? एक बात मैं आपको बता दूं, जब कोई आपका परिवारजन आपसे पूछता है क्या पढ़ के आए हो, तो आप बोल तो देते हो मैथ पढ़ के आया हूँ। तो उनको ये पता नहीं रहता है कि आपने एक्सरसाइज के अंदर क्या पढ़ा है, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया है उन्हें पढ़ाई छोड़े। पर वो इतना ज़रूर पूछ सकते हैं कि आपके पहले चैप्टर का नाम कौन सा है, आपके 5वें चैप्टर का नाम कौन सा है, और आप कौन सा चैप्टर पढ़ के आए हो, उस चैप्टर का नाम कौन सा है। तो इसलिए आपको अपना सिलेबस याद होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, सबका सिलेबस आपको याद होना चाहिए। मैथ का याद नहीं कर लो यहाँ से, हिंदी इंग्लिश का तो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपका 2 नंबर क्लियर हो जाते हैं। आपने सिलेबस याद कर लिया ना, तो आपको कन्फर्म है 2 नंबर आने ही आने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। 12th क्लास के बच्चों का ये मैथ का सिलेबस है। एनसीईआरटी का न्यू 2024 का है, जो न्यू बुक है आपकी। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है बताता हूँ। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको दूसरा चैप्टर कौन सा पढ़ना है, वो है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ये आपको पढ़ने हैं। अच्छा, तीसरा चैप्टर क्या है आपका? तीसरा चैप्टर है आव्यूह। क्या है? आव्यूह, ये भी आपको पढ़ना है तीसरे नंबर पर। चौथा आपका है सारणिक, ये पढ़ना है, याद कर लो भाई। पांचवा आपको पढ़ना है सातत्य एवं अवकलनीयता। सातत्य एवं अवकलनीयता। आपको छठवां चैप्टर पढ़ना है अवकलज के अनुप्रयोग। आपके 6 ही चैप्टर हैं पहले पार्ट में। 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके 6 चैप्टर हैं बस पहले पार्ट में। अब दूसरा पार्ट आपको मैं दिखाता हूँ उसमें कितने चैप्टर रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो डियर्स, ये है आपका दूसरा पार्ट। इस पार्ट में आपको क्या पढ़ना है? इस पार्ट में आपको 7 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने पढ़ रहे हैं? 7 चैप्टर पढ़ने हैं। 6 चैप्टर वहाँ थे, 7 यहाँ हैं। कहने का मतलब 13 चैप्टर हैं। कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है एनसीईआरटी में, और छोटा सिलेबस हो गया है। बहुत ही शांतिपूर्वक हमारे चैनल पर आपका क्या आने वाला है, 12th क्लास का, 10th क्लास का, 9th का, 11th का, मैथ, इंग्लिश की सबका सब्जेक्ट का सिलेबस आएगा भाई। जितना टाइम मिलेगा मुझे स्कूल जाने के बाद, उतना मैं आपको दूंगा घर पर ही फ्री में। जो भी भाई इसको देख रहा है, वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करे, जिससे क्या हो, आपके साथ साथ और लोग भी क्लास ले सके बिल्कुल फ्री में। ठीक है, पहला चैप्टर क्या पढ़ना है आपको दूसरे पार्ट में? तो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है दूसरे पार्ट में, आपको समाकलन, अवकलन, समाकलन। पहला पार्ट जिसने पढ़ लिया ना अच्छे से, वो यहाँ दूसरे पार्ट में जो समाकलन का जो चैप्टर है उसे अच्छे से कर लेगा। उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ना है आपको दूसरे पार्ट में, समाकलनों के अनुप्रयोग। समाकलनों के अनुप्रयोग। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा क्या पढ़ना है? अवकलन समीकरण। अवकलन समीकरण। उसके बाद चौथा पढ़ना है दूसरे पार्ट में आपको सदिश बीजगणित। सदिश बीजगणित। उसके बाद आपको पांचवा क्या पढ़ना है? तो आपको पांचवा पढ़ना है त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति। उसके बाद आपको छठा जो पढ़ना है वो है रैखिक प्रोग्रामन। रैखिक प्रोग्रामन। और उसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्या पढ़ना है आपको? प्रायिकता। क्या पढ़नी है? प्रायिकता। तो आपको अपना सिलेबस याद करना है। कैसी लगी वीडियो? वीडियो को देखकर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका पूरा सिलेबस आने वाला है हमारे चैनल पर। धन्यवाद।